क्वेश्चन नंबर 22, हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ पहले तो आप कि आपको ये पता है कि साइन 2x हमारा इक्वल होता है 2 साइन एक्स, सॉरी 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के। ये बात जानते हो आप, है ना, सबको पता है ये। अब ये ध्यान से देखो, 2x यहाँ पे 2 टेन एक्स अपॉन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं x को टेन थीटा लेट कर लूं, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लेट करने वाला हूँ, x को टेन थीटा। क्यों कर रहा हूं, ताकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। ओके, तो लेट कर लो x इक्वल टू में टेन थीटा, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि इक्वल होगा साइन 2 थीटा के। यहाँ पे थीटा है इसलिए थीटा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर्मूला में एक्स है, समझ गए होगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये पुट करने वाला हूँ। तो साइन इनवर्स यहाँ पे क्या आ चुका है, 2 टेन थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है बताओ, जिसकी वैल्यू होने वाली है हमारे पास साइन इनवर्स, ये हमारे पास आएगा साइन 2 थीटा। ओके, और डी एक्स, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ बचने वाला है 2 थीटा डी एक्स। ओके, तो अब इसके बाद यहाँ पे थीटा है लेकिन यहाँ पे डी एक्स है, तो हमें करना क्या होगा, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास बताओ, थीटा इक्वल टू टेन को इधर ले आओ, मतलब टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट टू, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, तो टू इंटू में टेन इनवर्स एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, सिंपल सी बात थी। यहाँ पे थीटा क्या कर रहा है जब डी एक्स है, ओके, तो थीटा को हमें चेंज करना पड़ा एक्स के फॉर्म में, क्लियर, ताकि हम इंटीग्रेट कर सके। सेम वेरिएबल होने चाहिए, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने चेंज कर लिया। अब जल्दी से इंटीग्रेट कर लो। टेन इनवर्स x को इंटीग्रेट करना हमने पहले भी सीख रखा है क्वेश्चंस में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखने वाले हैं टू इंटू में टेन इनवर्स x, एक ही बात है ना। टू को मैंने बाहर निकाल दिया है, और मैं अगर इसको लिख दूं मैं टू इंटीग्रेशन वन इंटू में टेन इनवर्स एक्स, तब भी एक ही बात है कि नहीं। अच्छा ये मैंने क्यों किया, ये बात आपको पता भी होगी। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है पहले भी, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपलोड कर रखा है, इस एक्सरसाइज का ही है, उसमें हमने ये इंटीग्रेट करना सीख रखा है। बाकी ऐसा करते क्यों है हम, ताकि हम आईलेट यूज कर सके। तो ये हमारा इनवर्स है तो ये पहले आएगा, मतलब ये u होने वाला है। फिर अलजेब्रा आता है तो ये हमारा x हमारा, सॉरी वन हमारा अलजेब्रा है, मतलब v, ये v होने वाला है। तो जल्दी से आईलेट लगा दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं लिखने वाला हूं, इसे कुछ मान लेते हैं, ठीक है, ताकि बार बार ना लिखना पड़े इसको। आई मान लिया हमने, तो ये आई की वैल्यू ये आई, फिर आई हमारा ये हो गया, फिर आई हमारा ये हो गया। अब आई हमारा क्या आने वाला है, टू इंटीग्रेशन वन का इंटू में टेन इनवर्स एक्स का। तो यू फॉर्मूला कहता है यू इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ वी, यू क्या है टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, पहले हमें टेन इनवर्स एक्स लिखना है, यू को लिखना है, इंटीग्रेट करना है वी को, वी हमारा वन है तो वन डी एक्स, ठीक है। फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब डी अपॉन डी एक्स, यू क्या है टेन इनवर्स एक्स। ओके, फिर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ v जो कि हमारा वन है यहाँ पे, तो वन डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, और एक और dx आएगा यहाँ पे, तो ये dx हमने लिख दिया, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। ओके, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ये टू कहाँ गया, टू यहीं पे है, जो इसका आंसर आएगा ना, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ये पूरा इनटू में टू है तो इनटू में टू हमने लिख रखा है। ओके, अब बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमें i इक्वल टू में क्या मिलने वाला है, टू इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में x होगा,
मतलब x इंटू में टेन इनवर्स x, ओके, इसकी वैल्यू x आने वाली है, इंटू में टेन इनवर्स x माइनस, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन है d अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स x का क्या आएगा, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा, x होगा, तो इंटू में x और डी एक्स, ये इंटीग्रेशन हमारा, ठीक है, डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। अब जल्दी से इसे इंटीग्रेट कर लो और काम कंप्लीट फिर, ठीक है, बस इतना करना बचा है। तो इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, करना क्या है, हमें हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में, है ना, वन इंटू में x, तो और नीचे क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो कैसे करोगे, लेट कर लो, जो नीचे लिखा हुआ है हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब हमें टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिलने वाला है, तो डी एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें डी टी अपॉन में टू एक्स, इसमें पुट कर दो, तो ये आ चुका है हमारे पास आई इक्वल टू में टू इंटू में एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में, इसे हमने टी रेट किया है तो वन अपॉन में टी, और ऊपर x है, dx की वैल्यू आई है हमारे पास dt अपॉन में 2x और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास बच रहा है टू ब्रैकेट में टेन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी क्या होगा बताओ, लॉग टी है कि नहीं, लॉग मोड टी, प्लस में कांस्टेंट करना होता है तो प्लस में एक सी कर दो, कांस्टेंट सी, हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, बस आपको टी की वैल्यू पुट करनी है, और टी हमारा है क्या, टी हमने क्या लेट किया है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो टू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अंदर, तो टू इंटू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस टू इंटू में ये, मतलब टू लॉग मोड टी की वैल्यू क्या है, टी हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वन प्लस प्लस है ये वन है एक्स स्क्वायर प्लस सी, और कुछ छूट तो नहीं रहा, छूट रहा है, यहाँ पे डिवाइड में टू भी था तो यहाँ पे वन बाय टू भी आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे वन बाय टू भी है जो कि कैंसिल होने वाला है अब, ठीक है, तो ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, मैं फिर से लिख रहा हूँ टू इंटू में एक्स, टू इंटू में एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग मोड के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है, बस आपको इतना ही करना था, ओके।